तो आप सबके सामने जो मैं इस वीडियो के पीछे बोल रहा हूँ, तो पहले मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस करा दूँ आप सबको, ठीक है। तो मेरा नाम नवीन कुमार है, ठीक। मैं बीसीए का स्टूडेंट हूँ और मुझे एज ए इंटर्नशिप करने का मौका मिला भारत इंटर्न के साथ, इसके लिए धन्यवाद। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और जो मैं ऐप बनाया हूँ जिसका नाम है वेदर फोरकास्ट, और ये मेरे प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। मेरा प्ले स्टोर का डेवलपर अकाउंट है, वहाँ पर अवेलेबल है। मैं अपने लिंक्डइन का प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट दे दूँगा वीडियो में, और कॉन्टैक्ट ईमेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। मैं एज अ डिजिटल मार्केटर एंड एज अ वेब डेवलपर भी काम कर चुका हूँ, मतलब काम अपने ही प्रोजेक्ट पर काम कर चुका हूँ, ठीक है। तो थैंक यू अगेन भारत इंटर्न। तो उन्हीं के इंटर्नशिप के एक प्रोजेक्ट को आज मैं आप सबके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का यूआई दिखने को मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। ये पूरा सेशन मैं हिंदी में करूँगा, ठीक है। तो ये बेसिक ये ऐप है क्या? तो ये ऐप जो आप देख रहे हैं, ये आप किसी भी सिटी को सर्च करेंगे, उसका करंट टेम्परेचर बताएगा सेल्सियस में, ठीक है। तो भाई साहब, ये ऐप बना कैसे, मैंने इसे बनाया कैसे, तो इसके लिए मैंने सारा ज्ञान, बेसिक ज्ञान मेरा कवर किए, ठीक है। उसके बाद मैं इस ऐप को बिल्ड किया। तो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इस वीडियो में कि मैंने इस ऐप को कैसे डेवलप किया, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने XML यानी कि मेन एक्टिविटी के यूआई के पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ से स्प्लिट कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने रिलेटिव लेआउट लिया, ठीक है। अगर यूआई आपको आता है डिज़ाइन करने तो बहुत बढ़िया, आप इससे भी बढ़िया अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं। रिलेटिव लेआउट के बाद मैंने एक लोटी एनिमेशन, जो जानते हैं स्प्लैश स्क्रीन बनाना, उनके लिए अच्छा है। अगर आप नहीं जानते कोई बात नहीं, मैं इसका ये उतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो लोटी एनिमेशन ये है। लोटी एनिमेशन की मदद से मैंने इसका बैकग्राउंड एनिमेटेड किया। मैं जब इसको रन करके दिखाऊंगा ऐप को तो आप जान जाइएगा। और वैसे भी मैं इसको प्ले स्टोर पर पब्लिश कर चुका हूँ। कार्ड व्यू की मदद से ये डिज़ाइन किया जो आप देख रहे हैं, हाईलाइट है। 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। एक ऐसा लेआउट बनाया। उसके बाद मैंने एक लीनियर लेआउट बनाया जिसके अंदर मेरा टेक्स्ट व्यू और ये एनिमेशन और ये एनिमेशन और एक एडिट टेक्स्ट सर्च व्यू काम करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डेट टेक्स्ट व्यू बनाया एक और लीनियर लेआउट के अंदर, ठीक है। देख लीजिए, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। यूआई सिंपल सा है, मस्त है और सबसे आसान बना, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और टेक्स्ट व्यू लिया जिसमें सिटी नेम हमारा शो होगा। उसके बाद एक मेन टेक्स्ट व्यू जिसमें हमारा टेम्परेचर शो होगा। और उसके बाद मैंने बताया ना लीनियर लेआउट के अंदर बनाया, तो हॉरिजेंटली था, तो ये लोटी एनिमेशन यहाँ प्लेस कर दिया। उसके बाद मैंने एक और एनिमेशन को ऐड किया है जो कि है ये सोलर सिस्टम। उसके बाद मैंने नीचे वर्टिकली किया और ये एडिट टेक्स्ट को इस तरह से ऐसे डिजाइन किया कि ये लग रहा है आपको एकदम वाव वंडरफुल, ठीक है। और मैंने एक ड्रावल से आइकन को इस पे अटैच कर दिया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, मतलब कि यूआई के सेकंड हिस्से में। तो ये है हमारा, जहाँ पर हमें शो होगा फॉगी है, क्लियर है या हेज है। तो ये आपको दिख नहीं रहा होगा, परंतु ये एक टेक्स्ट व्यू के अंदर, एक लिनियर लेआउट के अंदर और टेक्स्ट व्यू के अंदर है। और मैंने यहाँ पर स्क्रॉल व्यू इसलिए लगाया कि अगर किसी का मोबाइल स्क्रीन छोटा हो तो वो अपना स्क्रॉल कर सके, इसलिए मैंने स्क्रॉल व्यू यहीं पे लगाया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो टेक्स्ट व्यू के बाद ये सेकंड पार्ट होने के बाद हमने ये 4 तरह का बॉक्स बनाया है कार्ड व्यू की मदद से, जिसमें हमारा शो होगा प्रेशर, ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम, मिनिमम टेम्परेचर। हाँ, तो आप लोगों को सवाल होगा या आप लोग जानना चाहते होंगे कि आखिर ये टेम्परेचर कहाँ से दिख रहा है भाई। तो यहाँ पर हमने यूज किया है API का, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का, ठीक है। जो लोग जानते हैं बहुत अच्छा, नहीं जानते हैं स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं एक शॉर्ट ब्रीफ दे देता हूँ। एक ऐसा फॉर्म है जिससे हम,
जैसे घर बैठे बैठे खाना मंगा लेते हैं, उसी तरह से उसमें हम एपीआई की मदद से हम सिर्फ एक क्लिक पर सारा अपना काम करवा सकते हैं। इस तरह से आप समझ लीजिए इसके लिए, ठीक है। तो चलते हैं अपने ऐप पे। तो एपीआई का मैंने बता दिया कि एपीआई का यूज किया। कौन सा एपीआई का यूज किया? तो ओपन वेदर आई, ये फ्री अवेलेबल है, इसमें कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता। सिंपली क्रिएट किए अकाउंट, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है ओपन वेदर मैप का, यहाँ पर मैंने लॉगिन किया और ये इस तरह से दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यूज किया है सिटी नेम वाला, ठीक है, ये वाला एपीआई आपको दिख रहा होगा। ये हो गया एपीआई कॉल, और इसका एक एपीआई की देता है, माई एपीआई की, ठीक है। तो दरअसल लॉगिन करने को कह रहा, ठीक है। तो ये लॉगिन हो गया, तो ये की है, इस तरह का की देता है, ठीक है। आपको दिखा दिए। अब चलते हैं भाई। तो अगर हमको खाना मंगाना है तो हम जोमेटो का यूज करते हैं, स्विगी का यूज करते हैं। तो इसी तरह अगर हमको एपीआई को मंगाना है तो हम किसका यूज करेंगे? किसी साधन का। तो साधन है रेट्रोफिट। ऐसे वोली होता है, रेट्रोफिट होता है, दो फेमस लाइब्रेरी है। तो मैंने रेट्रोफिट यूज किया है। तो उसका डिपेंडेंसी ऐड करना होता है। तो देख लीजिए, मैंने डिपेंडेंसी ऐड किया है लोटी का, रेट्रोफिट का, जेसन, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट परमिशन देना जरूरी है मैनिफेस्ट में, वरना आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया रेट्रोफिट। तो अब तो हम बता देते हैं आपको मैंने एपीआई का कैसे यूज किया है और किस तरह से मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है, कॉल किया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बताए थे ओपन वेदर आई का यूज करना, अकाउंट बना लीजिएगा और चलाइएगा। उसके बाद ये एपीआई डॉक्स में इस तरह से आइए, सबसे नीचे आइए, स्क्रॉल करते करते इसमें बहुत सारा मीडियम है। आप कोड से, कंट्री कोड से या स्टेट से उसका करेंट वेदर निकाल सकते हैं, लेकिन हम यूज करेंगे सिटी से, ठीक है। तो सिटी का तो आपके चले आना ओपन वेदर आई में, और यहाँ पे एपीआई डॉक्स में क्लिक करना है और यहाँ पे चलाइए। देखिए ये आपको मिल रहा, मैं डाल दूंगा मेरे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो यहाँ से ये कॉपी करना है एपीआई, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, अपने गूगल में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से अपने अकाउंट में आ जाना है, और उसके बाद ये जो एपीआई की मिला यहाँ पे, माई एपीआई की, वहाँ पे आना, इसको कॉपी करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एपीआई की में इसको पेस्ट करना है, और सिटी नेम में मैं डाल देता हूँ गया, ठीक है। उसके बाद मैं इसको हिट करूँगा, ठीक है। ये नहीं दिखाया, सबसे पहले मैं इसको इस तरह से कर दूँगा कि दिखा जाएगा। सिटी नेम यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया है स्पेलिंग में, देखिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अपना शहर का नाम एपीआई डालिएगा तो इस तरह के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो हमको क्या फेच करना है जी, एक वेदर फेच करना, ठीक है। क्या करना है? वेदर। उसके बाद हमको क्या फेच करना है? एक मेन। सबसे पहले चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में, और यहाँ मैंने एक मॉडल क्लास का पैकेज बनाया, उसमें मैंने ये मेन नाम का मॉडल क्लास बनाया, ठीक है। और एक दूसरा बनाया मैंने वेदर क्लास का मॉडल क्लास, ठीक है। तो मैं आपको ये दोनों एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमारे जो मेन कहाँ गया? मेन जो मेन में हमारा है, जैसा टेम्परेचर है, फील लाइक है, और टेम्परेचर मिनिमम है, टेम्परेचर मैक्सिमम है, और ह्यूमिडिटी है, प्रेशर है। तो ये 1 2 3 4 5 6 चीज है। उसका हम वेरिएबल लेंगे यहाँ पे और सेम डिटो रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैंने उसका कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, जो 6 है उसका कंस्ट्रक्टर, ताकि कॉल करें तो ये क्लास को दे, ठीक है। और ये मॉडल क्लास है, तो मॉडल क्लास बीच का काम करता है कि वहां से लेगा, यहाँ पर इसको रखेगा कि हाँ भाई अभी तू रुक यहाँ पे, ठीक है। तो मॉडल क्लास अभी कहेगा हाँ मैं रोके हुए हूँ, अभी अपने पास रखे हुए हूँ, सारा मटेरियल मिल गया हमको, मेरे पास है, ठीक है।
आप खाना चाहते हैं कि वापस करना चाहते हैं, तो ये अपने पास ले लेगा एपीआई से। तो इसीलिए लेना है तो सेम एकदम सेम नाम रखना है, ठीक है, जो सारा मेन में वहाँ क्लियर है, डिक्लियर है दिया हुआ। उसके बाद कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद हम बनाएंगे गेटर सेटर मेथड। इजीली है, राइट क्लिक करके कंस्ट्रक्टर जनरेट, ठीक है। उसके बाद वेदर मॉडल क्लास में भी वही वेदर का जो वहाँ पे नेम है वहीं उसी के नेम से इसका वेरिएबल बनाएंगे। यहाँ पर आप प्राइवेट भी बना सकते हैं, जनरली प्राइवेट ही बनाइएगा, मैं पब्लिक बनाया हूँ, ठीक है। और सारा नेम लिए हैं। हमारा काम सिर्फ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का है, ठीक है। अगर आप आइकन भी सेट करना चाहते हैं कि ये क्लिक पर ये आइकन हो तो आप आइकन भी ले लीजिए, लेकिन लेना जरूरी है क्योंकि अगर फर्दर इशू कुछ कर जाए तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मैंने सारा नेम ले लिया है। मैं कॉल करूँगा सिर्फ डिस्क्रिप्शन को, ठीक है। फिर इसका सेम कंस्ट्रक्टर, ताकि किसी और क्लास से कॉल करें तो कंस्ट्रक्टर के माध्यम से हमारा ये रेफरेंस मिल जाए। उसके बाद गेटर सेटर, ठीक है। उसके बाद मैं एक और मॉडल क्लास बनाऊंगा, ठीक है। किस लिए भाई, तो ये जितना जो खाना बना है वो कोई बॉक्स में होगा ना, तो वही जितना ये एपीआई का मेंशन है वो एक रूट फाइल इसको कहा जाता है, ठीक है। द मेन मटेरियल रूट है, ठीक है। इसके अंदर आपका वेदर का और मेन का रेफरेंस दिया हुआ। मतलब ये कहना चाहते हैं कि आप खाना मंगाएं तो वो खाना इधर उधर से नहीं ना लेके आया है, मतलब आगे लटका लिया, पीछे लटका लिया, गाड़ी में, बाइक में, वो लाया है एक थैला में, एक बैग में, प्रॉपर वे में। तो इसीलिए एपीआई एक रूट में आया, एक रूट फाइल में आया, ठीक है। तो उसको बनाना जरूरी है ना, कि अलग वेदर बना लिए, मेन बना लिए, अब रूट बनाए नहीं तो एगो आगे लटका के खाना जाइएगा, एगो पीछे, ऐसे नहीं ना होगा। तो इसीलिए एक मौसम डाटा, आप कुछ भी नाम रख के मॉडल क्लास बना दीजिए। अब ये क्या करेगा भैया, कि जो वेदर है और मेन है दोनों का मिलावेगा। कहेगा भाई तुम ले लिया रेफरेंस, ठीक है, अब तुम हमारे पास आओ, ताकि जो हमारा मेन एक्टिविटी कॉल करे तो हम उसको इधर उधर हाथ नहीं फैलाना पड़े। मेरे से रेफरेंस ले और तुम दोनों मेरे में ही रहो। तो मेन और वेदर मॉडल क्लास का रेफरेंस इसमें रूट फाइल के अंदर होगा और रूट होगा कॉल, ठीक है। तो ये दोनों को संभाल रहा है, ठीक है। अब आखिर है रूट में, तो यहाँ पर एक वेदर था, अरे के फॉर्म में स्टोर किए हुए था सारा डेटा, तो इसीलिए उसका लिस्ट अरे बना के उसको लिस्ट में स्टोर कर दिए। मेन का मेन किए हैं। तो ये नेम किस लिए है, वो सिटी नेम के लिए, ठीक है, दर्शाने के लिए, शो करने के लिए। तो मेन क्लास का काम खत्म, वेदर का खत्म और मौसम का भी है। तो यहाँ पर रेट्रोफिट के लिए हम जानते हैं कि हमें बनाना पड़ता है एक एपीआई कंट्रोलर और एक एपीआई इंटरफेस, जो हमारा लेन देन का काम संभालेगा एपीआई से। तो एपीआई कंट्रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करें भाई, क्या करना है, तो एपीआई कंट्रोल नाम के क्लास बनाइए। उसके बाद एक प्राइवेट इस मतलब स्ट्रिंग में यूआरएल को स्टोर करा लीजिए, जो आपका मेन यूआरएल है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में स्लैश जरूर दीजिएगा, /। और उसके बाद एक एपीआई कंट्रोलर जो इसी क्लास का रेफरेंस स्टोर कर रहा है भाई, ये वेरिएबल रेट्रोफिट का, जो खुद रेट्रोफिट लाइब्रेरी है उसको वेरिएबल स्टोर कर रहा है ये। तो अब भाई एपीआई कंट्रोलर नाम का एक मेथड बनाएंगे जिसमें इनिशियलाइज हो रहा है हमारा एपीआई, मतलब हमारा एपीआई हिट करने के लिए इसको इनिशियलाइज दे रहा है, ठीक है। तो रेट्रोफिट नामक वेरिएबल के अंदर हम लोग स्टोर कर दिए ये बिल्डर डॉट नाम के यूज से, हम लोग ने यूआरएल को यहाँ रेफर कर दिया, ठीक है। तो ये इनिशियलाइज का पार्ट हो गया। उसके बाद हम बनाएंगे सिंक्रोनाइज फंक्शन, ठीक है। ये क्या करेगा, सिस्मेटिक बेस से हमारा देखेगा कि फर्स्ट टाइम हो रहा है तो भाई कुछ एंट्री हुआ है कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ है तो ये करो और हो गया है तो वो कर दो। मतलब कि जैसे कि एपीआई कंट्रोलर नाम के गेट इंस्टेंस कर लिए, इसका इंस्टेंस इसके अंदर भाई जादू आ गया, ये काम देगा मेन एक्टिविटी में कॉल करने को। यहाँ पर इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ ऑब्जेक्ट एपीआई ऑब्जेक्ट, मतलब जो एपीआई ऑब्जेक्ट जा रहा पैकेज बन के जो स्टोर हो
वो नल है, यानी कि फर्स्ट टाइम कॉल नहीं हुआ है, तब क्या करो, ये जो एपीआई कंट्रोलर जो ये मेथड बना उसको कॉल कर दो। अब अगर हो चुका है, मान लीजिए कि एक बार सर्च कर चुके हैं, 2 बार सर्च कर चुके हैं, यानी कि वो इनिशलाइज है, रन में है, कंटिन्यू वे में है, तो तब हमें रिटर्न कर दो एपीआई का ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद हम एपीआई इंटरफेस गेट एपीआई, ये क्या है, तो बताए थे कि एक एपीआई का इंटरफेस बनाना होगा। यहाँ पर हम गेट मेथड से जो बाकी का हिस्सा बचा हुआ था एपीआई का बाद वाला हिस्सा, उसको यहाँ पे पुट करेंगे और उसके बाद एक कॉल मेथड बनाएंगे जिसके अंदर मौसम मेन रूट को स्टोर करवाएंगे और गेट डेटा वेरिएबल से इसका फंक्शन को बना देंगे ताकि हमें मेन एक्टिविटी में सुविधा हो कॉल करने के लिए। यहाँ पर क्वेरी सेट करेंगे। क्वेरी मतलब क्या यूजर मांग रहा है जी। क्यू मतलब हो गया भाई, यहाँ पे देख लीजिए, क्यू मतलब हो गया सिटी, ठीक है। तो सिटी मांग रहा है, कौन से एपीआई की है, जो आपका पर्सनल एपीआई की है। यूनिट यानी मेट्रिक में मांग रहा है, तो एपीआई इंटरफेस बनाइए, फिर एपीआई कंट्रोलर बनाइए। एपीआई कंट्रोलर में आप बताइए, इनिशियलाइज करिए, फिर उसको सिंक्रोनाइज करिए ताकि हाँ भाई फर्स्ट टाइम कर रहा है, सेकंड टाइम की कंटिन्यू एपीआई हिट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद एपीआई कंट्रोलर में ये एपीआई इंटरफेस को कॉल कर दीजिए। देख लीजिए ये इसको कॉल कर रहा है, क्या नाम से, गेट आईपी से, गेट एपीआई से। देख लीजिए एपीआई इंटरफेस डॉट क्लास। तो भाई ये हमारा हो गया, सारा काम हो गया। अब चलते हैं कहाँ भैया, अब आते हैं मेन एक्टिविटी में, ठीक है। समझ गए तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो हमारे चैनल पे कमेंट कर दीजिएगा, हम आओ समझाने का कोशिश करेंगे। ऐसे तो ये सबमिट मैं कर रहा हूँ वीडियो भारत इंटर्न को, ठीक है। उनका भी चैनल पर शायद आएगा अगर सेलेक्ट हुआ तो, बाकी देखते हैं। तो मेन एक्टिविटी कहाँ है भाई, ये पैकेज को क्लोज, हाँ मेन एक्टिविटी। तो मेन एक्टिविटी में हमने आईडी जो दिया था, मैंने सबसे पहले क्या किया, जो हमारा डिफ़ॉल्ट है एंड्रॉयड के द्वारा दिया हुआ डेट का, इसको स्टोर कर देंगे फॉर्मेट में। यहाँ पे डेट और मंथ हो, यह ध्यान दीजिएगा थोड़ा बढ़िया से कि इस तरह के फॉर्मेट में हमारा डेट मंथ ईयर मिले। फिर जो फॉर्मेट है उसको करेंट डाटा के वेरिएबल में, स्ट्रिंग के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। और ये न्यू डेट का क्लास कॉल हुआ, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको कहाँ सेट किया भाई, जो हमारा टेक्स्ट व्यू था उस पे मैंने इस सेट टेक्स्ट करेंट डेट को सेट कर दिया। यहाँ पे कॉल हुआ क्लास को, ठीक है। यहाँ पर स्टोर हुआ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सेट हुआ। उसके बाद मैंने एक मेथड बनाया है जिसका नाम है फेच विदर। अब डिफ़ॉल्ट अपना सिटी का नाम दे सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, जो बटन सर्च था उस पर एक सेट ऑन क्लिक लिसन लगाया, उस पर हाइड कीवर्ड का मेथड बनाया। जब अगर कोई सिटी का नाम दे के इंटर दबाए तो कीबोर्ड हाइड होना चाहिए। उसके बाद वहाँ पे एक ई फिल्स कंडीशन लगाया कि मान लीजिए जो इम्पटी रहे एडिट टेक्स्ट, ठीक है। अगर इम्पटी रहे तो वहाँ पर एरर शो कर दे कि पहले सिटी डालिए तब आगे बढ़िए। और उसके बाद अगर सिटी नेम डाला है तो चेक करके वहाँ पर फेच वेदर को कॉल कर दिया जाए, ठीक है। तो फेच वेदर मेथड और हार्ड कीवर्ड के अंदर चलते हैं। तो फेच वेदर मेथड क्या है, तो सबसे पहले हम बोले थे कि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सिटी का नाम डालिए, तो यहाँ पर स्ट्रिंग सिटी नेम डाल दिए हैं डिफ़ॉल्ट, ताकि ये सिटी नेम कॉल करे जैसे ही तो ये उस वहाँ पे शो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिएट ए कॉल फॉर मॉडल एंड रेट्रो एपीआई कंट्रोलर। यहाँ पर मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास क्या गया है, मेन और वेदर मॉडल क्लास को कहाँ मिला दिया है, मेन रूट में, मौसम रूट में, ठीक है। तो उसको कॉल करेंगे, ठीक है। कॉल के मेथड से उसको कॉल करेंगे। वहाँ से हम क्या करेंगे, जो उसके अंदर एपीआई कंट्रोलर के अंदर जो इंस्टेंस है और उसका एपीआई है, उसमें से जो डेटा है सिटी नेम और एपीआई और मेट्रिक वो हमें मिल जाए, ठीक है।
फेच वेदर, समझिएगा। एपीआई कंट्रोलर मॉडल क्लास, उसका इंस्टांस दिखा देते हैं। कहाँ गया एपीआई कंट्रोलर, यहाँ पे गेट इंस्टांस नाम के बनाए थे वेरिएबल, वहाँ पर गेट इंस्टांस मिल गया। अभी धरिए क्या बोल रहे हैं। उसके बाद मेन एक्टिविटी में चलते हैं। उसके बाद गेट एपीआई भी बनाए थे उसी में, एपीआई कंट्रोलर में देख लीजिए वेरिएबल नाम के, ठीक है। और गेट एपीआई मिल गया। गेट डाटा कहाँ था याद रखिए, एपीआई इंटरफेस में। तो एपीआई कंट्रोलर में है ना जी, एक दूसरे के रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है। तो गेट डाटा में हमने क्या क्वेरी लगाया था, सिटी नेम, जो कि हम यहाँ पर पास किए हैं कि फेच वेदर में देख लीजिए भाई, यहाँ पर पैरामीटर सिटी नेम दिया हुआ है। तो सिटी नेम फेच किए, एपीआई की अपना वाला डालें और मेट्रिक डालें कि सेल्सियस में आए, ठीक है। ये दिया हुआ है ओपन वेदर आई में। उसके बाद रेट्रोफिट अगर यूज करते हैं तो जानते हैं इन क्यू कॉल किया जाता है। तो जो ये कॉल मेथड है, जो ये सारा अपने में समेटे हुए है, वहाँ एपीआई कंट्रोलर में तो ट्रिगर हो रहा था, माने तैयार हो रहा था, और यहाँ पर चलने के लिए तैयार हो, माने रास्ता से निकल गया एपीआई। जैसे ही क्लिक किया सर्च बटन पर, यहाँ से इन क्यू यानी कतार में चल गया, माने सब जो जाता है एपीआई का कॉल कतार में, लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पर मान लीजिए गया डाला, तो यहाँ पर फिर गया के बाद न्यू दिल्ली डाला, न्यू दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश का सिटी नोएडा कोई भी चल रहा है, तो सब लाइन के माध्यम से जा रहा है और डाटा फेच होकर के दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक इफ एल्स कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है। क्यों लगाते हैं फिर से, अगर रेस्पॉन्स देख लीजिए, ये रेस्पॉन्स इसका है रेफरेंस, ठीक है, सक्सेसफुल हुआ, माने एपीआई सक्सेसफुल, इंटरनेट कनेक्शन सब चीज़ सही से हो गया, तब क्या होगा भाई, तब हमारा मौसम डाटा जो मेन और वेदर को अपने में समेटे हुए है, उसका नाम का एक वेरिएबल बना, और रेस्पॉन्स जो यहाँ पर है रेस्पॉन्स, उसके अंदर बॉडी आ जाए, बॉडी इसका मौसम डाटा का पूरा बॉडी रूट वाला आ जाए, ठीक है। और रूट में से क्या क्या लेना है, और एक मेन जो मेन मॉडल है, ठीक है। अब कह रहा है जब ये कॉल हो गया तो ये यहाँ पर रेफरेंस लेना चालू हो गया, तो उसके बाद जो मेन टेम्परेचर जो जैसे गया के डालें तो 40 डिग्री, मान लीजिए 14 डिग्री जो मेन टेम्परेचर है, वहाँ पर सेट कर दो, क्या कर दो, वैल्यू जो मेन से मिल रहा, गेट टेम्परेचर मॉडल क्लास गेटर सेटर, और ये सेल्सियस का शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ मेन के अंदर क्या है जी, देख लीजिए ये वाला, पहले मौसम डाटा रेफरेंस लिया बॉडी का, ठीक है। फिर ये मेन के अंदर, मेन वेरिएबल के अंदर ये मौसम डाटा का रेफरेंस आ गया और गेट मेन आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर मैक्सिमम टेम्परेचर का वैल्यू फिर सेट कर दिए, यहाँ पर सेट किए, गेट किए, सेट किए, गेट किए। प्रेशर का सिटी का नाम किस में था, मेन रूट में था, दिखा देते हैं आपको, देखिए यहाँ पर मेन रूट में है, ना कि ये वेदर में है और ना है ये मेन मॉडल में, ठीक है। ये है मेन रूट में है, जो रूट में, तो यहाँ पर इसीलिए ये रूट फाइल का जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर उससे सिटी नेम का सेट हो गया सिटी। उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन अरे फॉर्म में है, लिस्ट अरे में इसको स्टोर कर दिए वेदर के। तो वेदर का जो डिस्क्रिप्शन है वो मौसम रूट फाइल से कलेक्ट किया, गेट वेदर किया, माने ये कह रहा है कि तोरा में तो इसको में तो मेन का है और वेदर का दोनों का रेफरेंस है, तो कह रहा है मेरा वाला गेट वेदर वाला डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, स्टोर करो। और वेदर का डाटा में जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है उसको डाटा में डालो, अब मैसेज के बाद डाटा शो करा दो। उसके बाद अगर फेलियर हो तो ये एक लगाएं कि अपने लॉग कोड में आपको दिखा देगा लॉग में कि क्या फेलियर है। तो इस तरह से मेन एक्टिविटी और सारा का कोड समझा दिए, आई होप आप लोग समझ गए हैं। कर रहा है, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन गया तो इसीलिए सॉरी, क्या कर सकते हैं। ये स्प्लैश स्क्रीन है, 1 मिनट आ गया, देखिए, ठीक है। मैं डाल देता हूँ यहाँ पे नोएडा,
ठीक है, आ गया। ठीक है, तो इस तरह का ये सारा सिस्टम दे रहा है भाई, ध्यान से देख लीजिए। स्प्लैश स्क्रीन का कोड ये है। ठीक है, स्प्लैश स्क्रीन में क्या समझाऊं, ठीक है, ये तो अपने ऊपर है बनाना है कि नहीं।